दोस्तों, मेरा नाम अनुराग बाजपेयी है और मैंने अपना नया YouTube चैनल ग्राफिक सॉल्यूशंस के नाम से शुरू किया है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कोरलड्रा, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारियाँ दूंगा। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो उसको कमेंट में लिख करके बताइए ताकि मैं आगे से उसका भी वीडियो डाल सकूं। आज हम शुरू करते हैं कोरलड्रा से। कोरलड्रा में मैंने ये वर्ज़न मेरा 18 है, कोरलड्रा 18, इसमें शुरू करते हैं। तो कोरल में काम करने से पहले अगर हम इस कोरल में कुछ सेटिंग्स कर लें तो उससे हमारा काम करने का तरीका जो है थोड़ा आसान हो जाता है और काम में प्रोफेशनलिज्म दिखाई देता है। तो उसके लिए हमको इसके ऑप्शन में जाकर के इसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स बनाने होते हैं, कुछ लेआउट पे काम करना होता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जाना होगा ऑप्शन में। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर टॉप पे गियर जैसा साइन दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। और यहाँ जो टूल्स लिखा होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन लिखा हुआ है, उसके थ्रू जा सकते हैं। या आप सिंपली कंट्रोल जे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो भी वो आ जाएगा। इसको हम प्रेस कर देते हैं और ये हमारी विंडो खुल जाती है नई ऑप्शन की। थोड़ा टाइम लग रहा है, ये खुल गई। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपर सबसे ऊपर आपका वर्क स्पेस दिखाई देता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कई तरीके के वर्क स्पेस दिखाई देते हैं। इलस्ट्रेटर के हिसाब से डिफ़ॉल्ट है, इलस्ट्रेशन के लाइट है, पेज लेआउट है, टच है या कोरलड्रा 16। तो आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अगर कोरलड्रा 16 चलाते रहें तो उसके हिसाब से रख सकते हैं, या इलस्ट्रेटर की आपको आदत है तो आप एडोब इलस्ट्रेटर के हिसाब से इसकी वर्क स्पेस रख सकते हैं। तो ये जो आपका चारों तरफ सराउंडिंग दिखता है वो वर्क स्पेस कहलाता है, वो आपका उस सॉफ्टवेयर के तरीके से हो जाएगा। अब आते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आपको ये दिखाई देगा ऑटो स्विच बिटवीन टैबलेट एंड डेस्कटॉप। अगर आप टैबलेट में भी काम करते हैं और डेस्कटॉप में भी काम कर सकते हैं तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। वो मैं नहीं करता इसलिए मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ। डिस्प्ले में आते हैं। यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले होता है वो क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, उसके हिसाब से होता है। प्रूफ कलर होना चाहिए, इंटरप्टेबल रिफ्रेश होना चाहिए, मैनुअल रिफ्रेश, ऑफ स्क्रीन, इनहैंस्ड व्यू, आपके फाउंटेन स्टेप कितने होने चाहिए, आपका माउस व्हील का जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए, ये सब आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है आपका एडिट। एडिट पे क्लिक करिए। जब आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो घुमाने का एंगल होता है वो 15 डिग्री पे कंट्रोल के थ्रू घूमता है। इस तरीके से आपका फेसेट साइज का आप डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी बिटमैप पे आप डबल क्लिक करें तो आप उसको फोटो पेंट पे ले जा सकते हैं। अब इस तरीके से हम आते हैं नोट्स और हैंडल्स पे। ये आपके नोट साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब हम शेप टूल इस्तेमाल करते हैं तो उसके सिंबल किस तरीके से दिखने चाहिए, नोट ट्रैकिंग एनेबल रखना है या नहीं रखना है वो यहाँ से हो सकता है। अब उसी तरीके से आते हैं पावर क्लिप फ्रेम में। पावर क्लिप फ्रेम में सबसे ऊपर लिख के आता है पावर क्लिप विथ कंटेंट। तो ये इसको आप इग्नोर रख सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एक आता है ऑटो सेंटर न्यू कंटेंट। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप बिटमैप के किसी हिस्से को पावर क्लिप करना चाहते हैं तो पहले आप उस हिस्से का एक क्लिप बनाते हैं,
एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर आपको उसको क्लिप करना है। जब आप वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ट्रेस आउट करके और बिटमैप को उसके अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर आप पावर क्लिप करते हैं तो वो सेंटर से आउट हो जाता है। वो सेंटर से आउट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलवेज ऑन होता है, ये ऑलवेज ऑन होता है। अगर ये आप नेवर पे कर देंगे तो वो कभी सेंटर पे नहीं जाएगा, जहाँ होना चाहिए वो वहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद हम ये सेव पे आते हैं। सेव पे आपका जो बैकअप है वो आपका किस फोल्डर पे जाना चाहिए, या आप कोई इनका स्पेसिफिक फोल्डर होता है टेम्प में, वहाँ है जाता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से अपना फोल्डर स्पेसिफिक फोल्डर में डाल करके बना सकते हैं। बैकअप आपको कितनी देर में लेना है, 10 मिनट में, 5 मिनट में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब आप फाइल किसी दूसरे वर्जन में सेव करते हैं, प्रीवियस वर्जन में सेव करते हैं, तो वो 2 ऑप्शन आपसे पूछता है, कीप अपीयरेंस एंड कीप एडिटेबल। तो कीप अपीयरेंस में क्या होगा, सूटेबल फॉर लिमिटेड एडिट, मतलब आप उसमें कुछ चीज़ें एडिट कर पाएंगे, कुछ चीज़ें एडिट नहीं कर पाएंगे। और कीप एडिटेबल में होता है कि उसमें सब कुछ एडिटेबल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लोअर वर्जन में उस फाइल को सेव करते हैं तो उसमें फाउंटेन और लेंस वगैरह जो हैं वो डी-शेप हो सकते हैं। अब इसी तरीके से हम आते हैं आपके टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको शो हैंडल अगर आपको रखना है तो वो रख सकते हैं, ऑटो कीबोर्ड स्विचिंग रख सकते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आप देखना चाहते हैं कहाँ पे आपका कर्सर चल रहा है तो वो आप देख सकते हैं, या उसको आप हटा सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको पैराग्राफ, टेक्स्ट फ्रेम, फॉन्ट, स्पेलिंग और क्विक करेक्ट दिखेंगे। तो ये आप यहाँ पे इनकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेटिंग कर रखी है, शो लिंकिंग टेक्स्ट फ्रेम, शो टेक्स्ट फ्रेम, एक्सपेंड एंड श्रिंक पैराग्राफ टेक्स्ट को मैंने बंद कर रखा है। जब मैं एडिटिंग करूँ तो व्हेन अप्लाई टेक्स्ट फ्रेम टू फॉर्मेटिंग टू, तो सिलेक्टेड एंड सब्सिक्वेंट फ्रेम में मैंने इसको क्लिक कर रखा है। आप ऑल लिंक में भी कर सकते हैं, सिलेक्टेड फ्रेम में भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फॉन्ट्स में। जब फॉन्ट्स में आते हैं तो आपका ये फॉन्ट्स, आपको जो यहाँ लिस्ट आप देखते हैं ऊपर फॉन्ट्स की, उसमें आप कितने फॉन्ट डिस्प्ले करने चाहिए प्रीवियस, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने 5 रखा हुआ है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से आप स्पेलिंग में आ सकते हैं। आप स्पेलिंग करेक्शन में आपको कैसे ऑटोमेटिक करना है, एरर आपको जो है स्पेलिंग में वो कैसे दिखाई दे, वो इस तरीके से दिखाई देती है। और उसी तरीके से अब आप आ जाते हैं कमांड में। तो कमांड में आप कस्टमाइजेशन में कमांड्स में आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ दिखाई देता है। ये शॉर्टकट कीज़ है, ये आपका कस्टमाइजेशन में कमांड्स बार के अंदर उसके नीचे कमांड और कलर पैलेट है। तो कमांड्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ दिखाई देता है। और ये सारे आपके कमांड के ऑप्शन जो हैं, आप मेनू के जो ऑप्शन हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसको आप यहाँ से अपने मेनू ऑप्शन के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आप उसकी शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे शॉर्टकट की पे जाना पड़ेगा। जब हम शॉर्टकट की में जाएंगे, शॉर्टकट की में जाएंगे तो हमको ये शॉर्टकट की टेबल दिखेगा, शॉर्टकट असाइनमेंट, करंटली असाइन टू और करंट शॉर्टकट कीज़ दिखाई देगा। अब हमको इसमें अपने शॉर्टकट बनाने हैं। तो आप जिस मेनू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस मेनू का आप शॉर्टकट बना सकते हैं। और उस शॉर्टकट को बनाने के लिए हम चलते हैं जैसे कि सबसे पहले हम चलते हैं बिटमैप में। तो बिटमैप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जब हम नीचे इसको स्क्रॉल कराते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आप जिनका भी यूज़ करते हैं
उनका आप इस्तेमाल शॉर्टकट की बनाने में कर सकते हैं। जैसे कि कन्वर्ट टू बिटमैप मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, तो उसका शॉर्टकट बनाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये जहाँ न्यू शॉर्टकट कीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे मैं जो भी की आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे मैं के रखता हूँ, के प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और उसको यहाँ पे असाइन कर दूँगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये आपका करंट शॉर्टकट की फॉर कन्वर्ट टू बिटमैप के बन चुकी है। इसी तरीके से मैं टोन कर्व का इस्तेमाल करता हूँ किसी बिटमैप के कलर को अप एंड डाउन करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ नीचे टोन कर्व पे जाएंगे, ईयर हार्ट टोन कर्व। टोन कर्व के लिए हम यहाँ पे Alt T प्रेस कर देंगे और उसको असाइन कर देंगे। तो ये टोन कर्व के लिए Alt T का एक शॉर्टकट की बन गया। इसी तरीके से आप जिसका भी चाहे वो बना सकते हैं। वेव, वर्लपूल, विंड, जूम, वर्टेक्स, स्मूथ, जितने भी ऑप्शन हैं जिसका भी आप यूज़ करते हैं उनके आप शॉर्टकट बनाते रहिए। अब ऐसे ही हम चलते हैं एडिट में। एडिट में हम अक्सर यूज़ करते हैं कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। तो ये रहा कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका शॉर्टकट की बनाने के लिए आप जो भी की चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट ए इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ए लिखूँगा और यहाँ पे उसको असाइन कर दूँगा। जैसे असाइन करूँगा वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसी तरीके से एडिट में आप डुप्लीकेट का, डिलीट का, इलास्टिक मोड का, फाइंड एंड रिप्लेस का, जैसे कि मैं फाइंड एंड रिप्लेस इस्तेमाल करता हूँ तो फाइंड एंड रिप्लेस पे मैं क्लिक करूँगा और न्यू शॉर्टकट की पे जाके यहाँ पे मैं ये की इस्तेमाल करूँगा और इसको असाइन कर दूँगा तो ये की असाइन हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। ब्लेंड है, क्लियर इफेक्ट है, कलर है, कॉपी ब्लेंड प्रॉपर्टीज़, कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज़, कॉपी लेंस प्रॉपर्टीज़, इन किसी का भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ जब फाइल में जाएंगे तो जैसे कि आप स्कैनर से स्कैन करते हैं तो उसके लिए क्वायर का है, बॉर्डर का है, एग्जिट का है, एक्सपोर्ट का है, मेल का है, वेब पे भेजने का है, उसका बना सकते हैं। उसी तरीके से आप जिनका चाहें, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो दिख रहे हैं, आप उनके बना सकते हैं। जैसे अब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, मुझे पावर क्लिप का बनाना है तो पावर क्लिप मुझे ऑब्जेक्ट में मिलेगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा पावर क्लिप में और नीचे ड्रैग कर स्क्रॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे पावर क्लिप के ऑप्शन दिखेंगे। पावर क्लिप के ऑप्शन में जाने के लिए ये सबसे पहले देखिए मुझे दिखा एडिट पावर क्लिप। एडिट पावर क्लिप पे मैं क्लिक करूँगा और न्यू शॉर्टकट की में जाके मैं इसका बनाऊँगा एडिट पावर क्लिप का शिफ्ट ई। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने शिफ्ट ई लिया और उसको असाइन कर दिया और ये देखिए आपका शिफ्ट ई करंट शॉर्टकट कीज एडिट पावर क्लिप का बन गया। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कंटेंट दिख रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और न्यू शॉर्टकट की में जाएंगे। मैं इसका शिफ्ट एक्स रखता हूँ, वो मैं प्रेस करूँगा, उसको असाइन कर दूँगा, ये उसका बन जाएगा। इसी तरीके से आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और नीचे आने पे आपका फिनिश एडिटिंग आएगा, फिनिश पावर क्लिप। उसके लिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए आप शिफ्ट एफ प्रेस करके उसको असाइन कर देंगे। और आप नीचे जाएंगे तो आपको प्लेस इनसाइड द कंटेनर दिखेगा या प्लेस इनसाइड द फ्रेम, दोनों एक ही हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे शिफ्ट P प्रेस कर देंगे और उसको असाइन कर देंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको सुविधा अनुसार लगे अच्छा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रिम का ऑप्शन दिखता है, अक्सर हम लोग ट्रिम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमको ऊपर जाना पड़ता है ऑब्जेक्ट में, शेपिंग में, या यहाँ पे बन के आ जाता है उससे करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से एक शॉर्टकट कीज बना सकते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके लिए शिफ्ट T दबा दिया और उसको असाइन कर दिया। अब ऐसे ही जैसे नीचे आपका वेल्ड है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे W दबा दिया, उसको असाइन कर दिया और ये वेल्ड का ऑप्शन आपका शॉर्टकट कीज बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे सारे ऑप्शन मीनू के दिए हुए हैं जिनके आप शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। अब आते हैं, आपका ये कलर पैलेट दिख रहा है। कलर पैलेट का भी काम समझ लेते हैं क्या हो सकता है। कलर पैलेट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट द डॉक्यूमेंट प्लेट। आप जो जो नए कलर यूज़ करते जाते हैं वो नीचे एक डॉक्यूमेंट प्लेट में ऐड होते जाएंगे, वो इस तरीके से होंगे। अगर या इसको आप ऑफ कर देंगे तो वो नीचे नहीं दिखेंगे, और अगर ऑन रखेंगे तो बनते रहेंगे। आपकी जो यहाँ पे कलर की रोज होती है वो सिंगल आपकी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आप ज़्यादा कलर बनाते हैं तो और भी रो देखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और उसी तरीके से आप अपने सारे शॉर्टकट बना सकते हैं। इन शॉर्टकट को बनाने के बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। तो अभी तो आपके शॉर्टकट इस डॉक्यूमेंट के लिए बन गए हैं, लेकिन ये आपके अगले डॉक्यूमेंट पे ये काम नहीं करेंगे। दोबारा जब आप कोरल ड्रा बंद करने के बाद शुरू करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ टूल्स पे जाना होगा और टूल्स पे यहाँ पे एक आता है सेव सेटिंग एज डिफ़ॉल्ट। मतलब जो भी आपने सेटिंग की है वो आप यहाँ पे सेव सेटिंग एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये जो भी सेटिंग आपने की है वो सारी सेटिंग आपकी डिफ़ॉल्ट के रूप में सेव हो जाएगी। और आपके जब भी आप नया कोरल खोलेंगे तो आपको सेटिंग उसमें दिखाई देती रहेगी। इस तरीके से आप अपना सारा कुछ शॉर्टकट और कोरल को मैनेज कर सकते हैं। आपको कोरल में और भी कुछ संबंधित जानकारियाँ चाहिए हो तो वो मुझे आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।